तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जिस पे मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस आए, बी इट इंस्टाग्राम, बी इट कमेंट सेक्शन, कि हम कोडिंग के साथ अपना कोर्स वर्क कैसे मैनेज करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या एक शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। एंड ये वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है क्योंकि इस पे ज़्यादा बोलने को कुछ है भी नहीं। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, लोग इसे ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हमें क्या पढ़ना है एंड कब पढ़ना है। बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करने से क्या होता है कि कई बार आप इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि आप इन डिसीजन में चले जाते हो, फाइनली कुछ कर ही नहीं पाते हैं। 6 महीने के बाद भी आप वहीं पे होते हो जहाँ कि आपने स्टार्ट करा था। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे अपना कॉलेज वर्क मैनेज करा एंड आपको क्या करना चाहिए। मैं एक बेसिक टेम्पलेट दूंगा एंड होपफुली आपके लिए यूजफुल हो। तो सबसे पहले जब भी हम कोर्स वर्क की बात करते हैं उसका ये मतलब होता है कि हम जो कॉलेज में पढ़ते हैं उसको अच्छी तरह घर पे जाके समझ सके, रट सके, जो भी है। चाहे आपको सब्जेक्ट पसंद है नहीं है तो आप रटोगे, अगर सब्जेक्ट पसंद है तो आप उसे समझोगे, लेकिन इवेंचुअली उससे क्या होगा कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमें ये समझना होगा कि मार्क्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो मार्क्स की दो तरह की इंपॉर्टेंस होती है। एक तो होती है आपकी प्लेसमेंट में, जो आपकी कॉलेज में प्लेसमेंट्स होंगी उसमें मार्क्स की इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि कई कंपनीज ऐसी होती है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, वो कहती है कि हमें 75% से ऊपर वाले ही बच्चे चाहिए। तो उस केस में बहुत ज़रूरी है कि आप एक मिनिमम परसेंटेज लाओ। ये मैंने अपनी पहले की वीडियोज़ में बता रखा है कि एक मिनिमम परसेंटेज जो होती है वो आपको लानी ही होती है। तो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है, जो जिसके लिए मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है MBA। तो MBA में क्या होता है कि अगर आपके 85 अबव हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, 80 से 85 के बीच में तो आपको 9 पॉइंट्स मिलते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं है बट जनरली ऐसा होता है। एंड ये इंजीनियर्स के लिए तो और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि MBA वाले चाहते हैं कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स वाले हैं ना कि साइंस वाले, क्योंकि आपको पता है कि मतलब इंजीनियर्स का मैथ्स वगैरह क्वान्टिटेटिव थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि सारी सीट्स इंजीनियर्स ही ना ले जाएँ। तो इसलिए वो 85 से अबव वालों को 10 मार्क्स देते हैं, जबकि कॉमर्स में यही परसेंटेज होती है 80। तो इसलिए अगर आप MBA के लिए जाना चाहते हो तो कोशिश करो कि मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे आए। तो ये तो हमने समझा कि मार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने लाने चाहिए। अब समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में आपका सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कुछ सब्जेक्ट्स, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट्स। तो मैं सब्जेक्ट्स को यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं आपके कोर सब्जेक्ट्स एंड दूसरे आते हैं आपके अदर्स, जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कोर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो कंप्यूटर साइंस वाले लोग हैं उनके लिए एल्गोरिदम डिज़ाइन एंड एनालिसिस एक कोर सब्जेक्ट है, क्योंकि आपका पूरा जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स वर्क है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, एल्गोरिदम्स डिज़ाइन करना। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर है, उसमें आपको समझाया जाता है कि लैन क्या होता है, इथरनेट क्या होता है, कंप्यूटर्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, कैसे उस पर वायरस वगैरह छोड़े जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर साइंस के लिए कोर है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कोर नहीं होते, जैसे कि VLSI या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह जो हम पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ते हो तो वो आपके लिए इतने ज़्यादा कोर नहीं है, तो उनको आप थोड़ा निगलेक्ट कर सकते हो। निगलेक्ट इन द सेंस कि मतलब अपने कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दो बजाय कि अपने नॉन कोर सब्जेक्ट्स पे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके कोर सब्जेक्ट्स कौन से हैं एंड आपके अदर्स के सब्जेक्ट्स कौन से हैं। एक और फ़ायदा ये होता है कि आप अदर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके नॉन कोर हैं, उन्हें कई बार अगर आप उनमें फेल भी हो जाते हो तो मैटर नहीं करता, उन्हें आप इवेंचुअली ड्रॉप कर सकते हो एंड वो आपकी डिग्री पे भी नहीं दिखते। एटलीस्ट IP यूनिवर्सिटी में तो ये होता है, मेरे को पता है, लेकिन हर कॉलेज का अपना होता है। आप एक बार अपने कॉलेज में पता कर लेना कि आपके क्या नॉन कोर सब्जेक्ट्स को आप ड्रॉप कर सकते हो। तो ये नहीं है कि आपको उसमें फेल होना है, बैक तो मेरे हिसाब से कभी भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन मैं ये बता रहा हूँ कि आप उन सब्जेक्ट्स को ड्रॉप भी कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को तो बहुत ज़्यादा सीरियसली लो, अदर्स में अगर आप थोड़ा लैग कर जाते हो तो इट्स गोना बी फाइन। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कोर एंड अदर्स। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें टाइम कैसे स्प्लिट करना है। तो तीसरा जो स्टेप आएगा वो आएगा आपका स्प्लिटिंग योर टाइम। तो हमें अब टाइम स्प्लिट करना है एंड मैं अपने टाइम को स्प्लिट करता हूँ दो पार्ट्स में। एक होता है मेरा वीक डेज एंड एक होता है मेरा वीकेंड्स। तो ये हुआ मेरा वीकेंड्स। ये फिलॉसफी आज तक मेरे लिए बहुत सही रही है। जो भी मेरे इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिसमें मेरे को फुल फोकस चाहिए, मेरा कोडिंग या फिर मेरे को ये जो यूट्यूब वीडियोस बनानी है, इनको मैं रखता हूँ अपने वीकेंड्स के लिए, क्योंकि वीकेंड्स में मेरे पास बल्क में काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। नॉर्मल वीकडेज में क्या होता है, आपका अगर कॉलेज है तो आपको कॉलेज पे तो फोकस करना ही पड़ेगा, कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा, अभी नहीं जा रहे बाद में जाना पड़ेगा। फिर आपके पास शाम को आके आप थक जाते हो तो उसके बाद कम टाइम होता है, आप 1 या 2 घंटे ही डिवोट कर पाते हो। वेराज वीकेंड्स में आप पूरे दिन फ्री होते हैं एंड आपके पास बल्क में ज़्यादा टाइम होता है। तो
जो इंपॉर्टेंट काम है उन्हें एक स्ट्रेच में करना चाहिए बिल्कुल फोकस के साथ, इसलिए उसको करो वीकेंड्स पे। एंड जो आपके जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट काम है या फिर जो आपको पसंद नहीं है, जैसे कि कोडिंग आपको पसंद है तो उसको करो वीकेंड पे। लेकिन अगर आपको कॉलेज में नॉन कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं या फिर कोर भी पढ़ने हैं, रट्टा लगाना है, आपको उनका पसंद नहीं है करना, तो आप वो पढ़ो अपने वीकडेज में, क्योंकि करना तो है ही। तो आप अपने वीकडेज में अगर एक घंटा भी उनको देते हो डेली तो इट्स गोना बी रियली फाइन। मतलब एक घंटा मैं बोल रहा हूँ, मेरे को पता है कई लोग इस वीडियो को देखने के बाद भी एक घंटा नहीं देंगे, तो एक घंटा बोल रहा हूँ मैं, तो आप हर ऑल्टरनेट डे तो दोगे ही कम से कम। तो अगर आप इतना भी कर लेते हो तो इट्स गोना बी फाइन। लेकिन वीकेंड्स पे आप अपना वो रखो जो आप एक्चुअल में आगे अपने करियर में परस्यू करना चाहते हो। तो अब हमने देखा कि टाइम कैसे स्प्लिट करना है, आपको वीकडेज और वीकेंड्स में करना है। अब देखते हैं कि आपको वीकेंड्स पे क्या करना चाहिए। लाइक मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोडिंग के पर्सपेक्टिव से क्या करना चाहिए। अगर आपको कुछ और चीज़ पसंद है तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैं ये वीडियोस पे अप्लाई करता हूँ। तो अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप कोडिंग कर सकते हो। कोडिंग में आपको करना चाहिए DSA। ये आपका पहले तो होगा लर्निंग का फेज़। तो आप जो वीकेंड का टाइम होता है उसमें कुछ टाइम रख सकते हो लर्निंग के लिए एंड कुछ टाइम रख सकते हो अपना प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस भी क्योंकि आपको करनी पड़ेगी, लाइक अपना लीड कोड पे प्रैक्टिस कर लिया या कोड शेफ के कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले लिया या फिर हैकर रैंक पे कुछ कर लिया, तो आपको इन सब में करना पड़ेगा। एंड टाइम आपको लर्निंग पे भी डिवोट करना पड़ेगा, लाइक ट्यूटोरियल देखोगे, ग्राफ देखोगे, ट्रीज देखोगे कैसे बनते हैं, कोई लैंग्वेज सीखोगे एंड मेरी वीडियोस देखोगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो आपको इस सब चीज़ों पे भी टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो यू शुड डिवाइड योर टाइम बिटवीन लर्निंग एंड रिसोर्सेज। बाकी अगर आपको देखना है कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए, कोडिंग के 3 पिलर्स क्या होते हैं, तो उसकी मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। मेरे चैनल पे मैंने पहले बना रखी है वो वीडियो एंड इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो आई वुड रिकमेंड कि अभी इस वीडियो को पॉज करके अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो भी जाके देख सकते हो। तो ये तो हुई हमारी वीकेंड्स की बात। तो वीकडेज पे क्या करना चाहिए, लाइक मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट काम है वो आप अपने वीकडेज पे कर सकते हो। एंड सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, मेरा ये जो अभी जहाँ पे मैं रख के कर रहा हूँ वो इतना स्टेबल नहीं है। तो वीकडेज पे आपको नॉट सो इम्पॉर्टेंट काम करना है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट जैसे कि आपका जो कोर्स वर्क आपको पसंद नहीं है, असाइनमेंट बहुत सारे बनाने पड़ते हैं मेरे को पता है, तो असाइनमेंट बना सकते हो। आपका जो प्रोजेक्ट्स होते हैं 3rd या 4th ईयर के, आप वो कर सकते हो, इस टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। एंड अगर आपका इवनिंग शिफ्ट है कॉलेज तो आप शुरू में दिन की शुरुआत में वो कर सकते हो। अगर आपका नाइट शिफ्ट का कॉलेज है जैसे कि मेरा था, तो आप 6 बजे के बाद वो कर सकते हो। 6 बजे तक आपका कॉलेज होगा, उसके बाद आप 1 घंटा घर आओगे 7-8 बजे तक, तो आप रात के 9 से 10 अपना नॉट सो इम्पॉर्टेंट वर्क वो कर सकते हो। वरना सुबह आप 9 से 10 कर सकते हो, यू नो आफ्टर यू हैव योर ब्रेकफास्ट एंड ऑल, तो आप उसमें ये टाइम डिवाइड कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कोर और नॉन कोर। लेकिन इसके अलावा भी एक सब्जेक्ट की कैटेगरी होती है जो हमारी पर्सनल कैटेगरी होती है, वो होता है कि सब्जेक्ट्स आई हेट। तो यार ये सब्जेक्ट्स तो आप कहीं भी पढ़ लो, वीकेंड पे पढ़ लो, वीकडेज पे पढ़ लो, ये आपके पल्ले नहीं पड़ने वाले। जैसे मेरे लिए मैथ्स है, मैथ्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, लाइक आई यूज़ टू हेट मैथ्स, अब भी हेट करता हूँ। वीकेंड्स पे भी नहीं पढ़ सकता मैं, ना उसे वीकडेज पे पढ़ सकता हूँ, लेकिन आपको उसमें पास तो होना ही है। तो मैं क्या रिकमेंड करूँगा, जब भी एग्ज़ाम आए उससे 20 से 30 दिन पहले आप इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। लाइक दिन के अगर आप सोचोगे, सिर्फ सोचोगे कि 1 घंटा दूंगा, तभी आप कहीं जाके 2 दिन में 1 घंटा दे पाओगे। तो आप इसको प्रिपेयर करना ऐसे शुरू कर दो। एंड आपका मेन एम होना चाहिए कि आपको इसमें पास होना है। एंड क्योंकि आपका दिमाग सारा उस चीज़ में डिवोट होगा कि आपको ये सब्जेक्ट जो आपको इतना पसंद नहीं है वो करना है, तो इस टाइम पे ज़रूरी है कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। आपकी कोडिंग भी करो, अपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स भी करो, आप जो सब्जेक्ट्स हेट करते हो वो भी करो। क्योंकि आई नो फॉर पर्सनली जब मैं मैथ्स करता था मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था, एंड मेरे को क्योंकि वो करना इतना पसंद नहीं है, मैं काफ़ी रट्टे वगैरह लगाने की कोशिश करता था, बट इट वॉज नो गुड। सो मैंने क्या करा कि उस टाइम पर मैंने फिर कोडिंग करना बंद कर दिया, मैंने किसी और प्रोडक्टिव काम में अपना ध्यान देना बंद कर दिया। इट वॉज माई रेगुलर डे एंड प्लस मैथ्स, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट अपना ऐड कर सकते हो। सो आपके लिए कोई भी हो सकता है, जैसे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पसंद नहीं है, उसके सब्जेक्ट्स आप हटा सकते हो, आप उसको एग्ज़ाम से 30 दिन पहले प्रिपेयर कर सकते हो। सो बट इंपॉर्टेंट ये है कि उस टाइम इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, इसलिए कोडिंग कम करना। एंड अगर आपको पास होना है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना हेल्प करा है मेरे लिए प्रीवियस ईयर पेपर ने। आप अगर पिछले 10 साल के पेपर उठा लेते हो और उसको कर जाते हो
सो आई एम श्योर कि आप मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर लोगे, क्योंकि जो टीचर्स भी हैं वो नए क्वेश्चन तो ईजाद करते नहीं, वो वही 5-6 साल पुराने क्वेश्चन उठा के आपको वहाँ पे दे देंगे। तो आप अगर वो सारे क्वेश्चंस कर जाओगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप पास करोगे, एंड समटाइम्स यू कैन पास विद गुड मार्क्स। तो अब जो फाइनल पॉइंट बचा है, हमने सारा देख लिया कि सब्जेक्ट्स वगैरह कैसे डिवाइड करने हैं, क्या क्या करना है। तो जो फाइनल पॉइंट मेरा बचा है वो है हैव फन। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपका जो कॉलेज की लाइफ है आपकी, वो सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है कि आप सिर्फ उसमें घिसे जाओ, चाहे फिर वो कोडिंग हो, कॉम्पिटिशंस हो या फिर आपके सब्जेक्ट्स हो, इसके लिए नहीं है। मेक रियल कनेक्शंस, गो आउट एंड प्ले। लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में मैंने बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेला है, सो उस थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आर द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में तो आप बहुत लकी हो। यू शुड जस्ट गो आउट एंड प्ले, हैव सम फन। अपना कोडिंग वगैरह पे भी ध्यान दो, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव फन सो दैट यू आर डी स्ट्रेस। किसी तरह का आप स्पोर्ट खेलो, किसी सोसाइटी का पार्ट बनो, ताकि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो। तो इसके लिए फन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड मैंने इस प्लान में उसका भी टेक केयर करा है। लाइक मैंने आपको बताया कि आप वीकडेज पे अपना जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट काम है वो सारा करो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप पूरे दिन ही वो काम कर रहे होगे। लाइक अगर आप कॉलेज जाते हो तो 1-2 लेक्चर्स तो बंक मारोगे ऑब्वियसली। मैं यहाँ पे कह दूँ कि आप सारे लेक्चर अटेंड करो तो ऐसा तो होने वाला नहीं है कि आप सारे लेक्चर अटेंड करोगे। आप बंक भी मारोगे, कई बार आप कॉलेज की क्लासेस भी मिस करोगे, एंड आपके पास उसके बाद भी बहुत टाइम बच जाएगा कि आप अपनी और चीज़ें कर सको। तो फाइंड आउट योर हॉबीज़, हैव सम फन, एंड वीकडेज में पूरा फन कर लो। लेकिन जो वीकेंड्स हैं, मेरे को ये लगता है कि वीकेंड्स किसी को भी वेस्ट नहीं करने चाहिए। मेरे को पता है कि काफ़ी ज़्यादा ही कल्चर हो गया कि वीकेंड्स पे यू विल हैव अ ब्लास्ट, लेकिन अगर आप अपने वीकेंड्स को डिवोट कर सकते हो अपनी लर्निंग में, तो इट्स गोना बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज वीकेंड्स में आपके पास बल्क में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, एंड आपके पास ज़्यादा चांसेस होता है कि एक फ्लो की स्टेट में आ जाओ। लाइक जब मैं कोड करता हूँ वीकेंड्स में, मैं एक फ्लो की स्टेट में आ जाता हूँ, एंड पता नहीं लगता कि 2-3 घंटे कब बीत गए वाइल आई एम लर्निंग बाइनरी ट्रीज, या फिर मैं कोई एंड्रॉइड ऐप बना रहा होता हूँ। सो इट्स रियली दैट बेनिफिशियल, एंड इट्स रियली दैट फन टू कोड ऑन द वीकेंड्स, या फिर जो भी आपको पसंद आता है उसको वीकेंड्स में करना। गेटिंग टू डू समथिंग दैट यू लव एंड दैट टू इन अ स्ट्रेच, इट इवोक्स अ काइंड ऑफ फ्लो। लाइक ये एक्चुअल साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक फ्लो की स्टेट आ जाती है जब आप किसी काम में बिल्कुल विलीन हो जाते हो एंड उसे पूरी तन्मयता के साथ करते हो। सो आई होप कि आपके लिए भी वो फ्लो आ जाए, एंड यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन इन कॉलेज। योर कॉलेज लाइफ विल बी ग्रेट, एंड स्ट्रेट अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑल्सो लर्न अ लॉट, एंड आप कोडिंग में बहुत सारी करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्लास ग्रुप से शेयर करना, एंड इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि और लोगों तक भी पहुंचे। जब आप वीडियो को लाइक करते हो इट हेल्प्स विद द एंगेजमेंट, एंड कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि आपको इस शेड्यूल से कितना फ़ायदा हुआ है, या फिर आपने फॉलो करा या नहीं करा। तो आपका अगर कोई अलग से शेड्यूल है तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, कोई वीडियो की डिमांड है तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।